Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Malik Ikram. I hope you are all fine. Once again, welcome to my channel. My today lecture is about difference between phrase and clause. Let's start with the definition of phrase and clause. First, we see the definition of phrase. In simple terms, a phrase is a group of words that does not contain a subject and a predicate. It functions as a single unit within a sentence and does not express complete thought. आप सिंपल टर्म में ये कह सकते हैं कि फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कंटेन नहीं करता और सेंटेंस के अंदर इसका जो फंक्शन है वो सिंगल यूनिट के तौर पर होता है और ये कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं करता। इजी वर्ड्स में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद नहीं होते। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लैक करता है। फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू द स्टोर इन द मॉर्निंग। अब इस सेंटेंस के अंदर जब हम आई वेंट टू द स्टोर को यहाँ से रिमूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आगे इन द मॉर्निंग बचता है, तो इन द मॉर्निंग हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाता है और इन द मॉर्निंग के अंदर जो है हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है द बिग ब्लैक कैट। अब इसमें भी ये जो हमारे पास फ्रेज है इसमें हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास रनिंग डाउन द स्ट्रीट। अब यहाँ पे ये हमारे पास वर्ब फ्रेज है, इसके अंदर भी हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लास की तरफ। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that contain both subject and a predicate. It can function as a complete thought within a sentence. क्लास ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मौजूद होते हैं और ये सेंटेंस के अंदर एक कंप्लीट थॉट प्रोवाइड करता है, यानी कि इसका जो फंक्शन है वो क्या है, मुकम्मल सेंस प्रोवाइड करना, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस की तरह। यानी कि क्लास ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद होते हैं। ये फ्रेज से इस तरह से डिफरेंस करता है कि फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद नहीं होते, जबकि क्लास के अंदर प्रेडिकेट और सब्जेक्ट दोनों मौजूद होते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं डूअर ऑफ एक्शन, वाइल जबकि प्रेडिकेट कहते हैं वर्ब को, और वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड्स होता है। फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू दी हॉस्पिटल। अब यहाँ पे आई देखें, ये हमारे पास प्रोनाउन सब्जेक्ट है, वेंट हमारे पास वर्ब है यानी प्रेडिकेट है। तो ये सेंटेंस जो है ये हमें एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि मैं हॉस्पिटल गया था, यानी सब्जेक्ट मौजूद है और प्रेडिकेट भी इसमें मौजूद है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, आई डिड नॉट स्लीप येस्टरडे बट टुडे आई विल। अब यहाँ पे भी आप देखें सब्जेक्ट भी मौजूद है और प्रेडिकेट भी मौजूद है और ये सेंटेंस हमें एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। और लास्ट और थर्ड एग्जांपल है जो हमारे पास क्लास की, वो है ही हैड डन हिज वर्क व्हेन आई अराइव्ड। अब यहाँ पे भी हमारे पास सब्जेक्ट भी मौजूद है और इसके अलावा हमारे पास प्रेडिकेट भी मौजूद है और ये भी हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास है। याद रखें, किसी भी क्लास के अंदर फ्रेज मौजूद होता है जबकि फ्रेज के अंदर क्लास मौजूद नहीं होती। और बड़ा जो डिफरेंस है फ्रेज और क्लास के दरमियान वो ये है कि जो फ्रेज है वो उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एब्सेंट होते हैं, मौजूद नहीं होते, जबकि क्लास के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद होते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बगैर क्लास को हम क्लास नहीं कहेंगे, वो फिर फ्रेज होगा। I hope you people understood our today lecture about the phrase and class and their difference. Thank you for watching and Allah Hafiz.